पहले चैप्टर में स्ट्रेस तथा स्ट्रेन है, तो स्ट्रेस तथा स्ट्रेन में एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, उसी में थ्योरी हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेस की थ्योरी, स्ट्रेन की थ्योरी इसी में मैं बता दूंगा। तो पहला क्वेश्चन दिया है मॉस का, ए माइल्ड स्टील रॉड ऑफ 20 mm डायमीटर इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल पुल ऑफ 40 किलोन्यूटन। मतलब हमें दे रखा है डायमीटर कितना 20 mm, पी एक्सियल पुल दिया है 40 किलोन्यूटन, किलोन्यूटन में है तो इसको न्यूटन में चेंज कर दीजिए, 40 × 10⁻³ टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ द रॉड। तो क्योंकि एक्सियल पुलिंग फोर्स है, पुलिंग फोर्स मतलब टेंसाइल फोर्स होता है। ठीक है, तो टेंसाइल फोर्स हमने निकालना है, टेंसाइल स्ट्रेस निकालनी है। तो सिग्मा की वैल्यू निकल गई। कैसा स्ट्रेस जनरेट होगा? टेंसाइल स्ट्रेस, जिसको हम कहते हैं तनाव प्रतिबल। तनाव प्रतिबल हमने निकालना है। हमें क्या क्या दिया? डी दिया है, पी दिया है। तो डायमीटर अगर दिया है तो क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा होगा? हमारा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। तो सर्किल का एरिया क्या होता है? π/4d²। हमने कैलकुलेशन कर दी है, π/4d² से 20 mm जो डायमीटर है उसको वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया ए का। तो स्ट्रेस क्या होता है? अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको थ्योरी के टर्म में ले जा देता हूँ। स्ट्रेस जो होता है वो देखिए, स्ट्रेस इक्वल टू ये है, कोई हमने प्रिस्मेटिक बार लिया है। प्रिस्मेटिक बार का मतलब है लेंथ वाइज क्रॉस सेक्शन एरिया सब जगह सेम हो। तो इसका P, इस पर P फोर्स, यही एक्सियल पुल है, P फोर्स जो लगा है, यहीं से एक्सियल स्ट्रेस हमारा टेंसाइल स्ट्रेस निकलेगा। अब हमने क्या कर दिया, इसको मिड से अगर कट कर दिया तो इसका आधा सेक्शन इधर की ओर, आधा सेक्शन ऐसे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी P फोर्स एक्ट हो ही रहा है, एक्सियल टेंसाइल फोर्स एक्ट हो रहा है। तो हमने क्या कर देंगे, यहाँ पे R रेसिस्टिंग फोर्स लगा देंगे। ये रेसिस्टिंग फोर्स R लगेगा, जो R किसके बराबर होगा? P के बराबर होगा। तो तभी हम कहते हैं इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स इक्वल टू अप्लाइड एक्सियल पुल फोर्स के बराबर होता है। तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। कैसा एरिया? क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। हम इसको ऐसे लिखते हैं, मतलब इसका फॉर्मूला सिग्मा इक्वल टू P/A। तो सिग्मा इक्वल टू P की वैल्यू हमें दी है 40 × 10⁻³ न्यूटन, अपॉन A की वैल्यू हमने निकाल दी है 314.159, दशमलव के 3 स्थान तक निकालना है। तो सिग्मा की वैल्यू आ गई Nm²। इसका कैलकुलेशन करके हम वैल्यू निकाल रहे। कैलकुलेशन हुआ है तो आ गया 127.324, कैलकुलेशन करके आ गया। आप कैलकुलेशन कैसियो 991 ms या 100 ms के साइंटिफिक कैलकुलेटर से ही करिएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है हमने क्या निकालना है? देखो यहाँ पे स्ट्रेस इंड्यूस्ड, अब निकालना इलोंगेशन इन द अनलोडेड लेंथ इज 5 मीटर। इलोंगेशन ऑफ बार निकालना है, हमने निकालना है डेल्टा L की वैल्यू। ठीक है, L हमें दिया है, L 5 मीटर है अनलोडेड वैल्यू, तो 5 मीटर है। हमने बताया था हुक्स का लॉ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस किसके बराबर होता है? E एप्सिलॉन के बराबर होता है। तो P/A इक्वल टू P डेल्टा L/L। तो डेल्टा L निकालना है PL/A। ये हमारा क्या होता है? इलोंगेशन ऑफ बार। तो इलोंगेशन ऑफ बार कहां से आया? हुक के नियम से, स्ट्रेस इक्वल टू E एप्सिलॉन। ठीक है, तो स्ट्रेस की वैल्यू P/A, E ऐसा ही रहा। स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है। स्ट्रेस की जब यूनिट होती है Nm/mm² में यहाँ लिया है। ठीक है, इसी को मेगा पास्कल भी कह सकते हैं हम। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? डेल्टा L इक्वल टू P कितना है? 40 × 10⁻³ L कितना दिया है? L हमें 5 मीटर दिया है, 5 × 10⁻³ A का मान हमारे पास है, A का मान कितना दिया है? एरिया 314.159
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं हम, गीगा पास्कल। तो 1 गीगा पास्कल किसके बराबर होता है, 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, 1 गीगा पास्कल इक्वल टू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सब आपकी यूनिट है इसकी स्ट्रेस की। ठीक है, ई भी क्या होता है, ई इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, जो स्ट्रेस की यूनिट वही ई की भी यूनिट। तो ई की वैल्यू आ गई 210 इंटू 10 टू द पावर 3। तो डेल्टा एल की वैल्यू आप कैशियो 991 ms से निकाल सकते हैं। तो डेल्टा एल इतना mm में आ गया। तो यहां से दो चीजें थ्योरी में आ सकती हैं, या तो स्ट्रेस क्या होता है वो आ सकता है, स्ट्रेस की यूनिट है पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, या फिर स्ट्रेन आ सकता है, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। स्ट्रेन के टाइप भी कल हमने इलास्टिक कांस्टेंट बताए थे, उसमें थे क्या क्या थे स्ट्रेन के टाइप, अनुदैर्ध्य स्ट्रेन, ठीक है, जिसको हमने कहा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल पार्श्वीय विकृति मतलब लेटरल स्ट्रेन, फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन, ठीक है, कर्तन विकृति और आयतनीय विकृति, ये सब थे। ठीक है, तो स्ट्रेन के टाइप। अब अगर प्रतिबल के प्रकार पूछेगा, प्रतिबल के सीधा प्रतिबल, ठीक है, और कर्तन प्रतिबल, नमन प्रतिबल, ये सब होंगे। अब हमारी वैल्यू आ गई डेल्टा एल की 3.0315। कैलकुलेटर से सॉल्व करने पर ये स्ट्रेस की वैल्यू आ गई 127.324। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछा है BTE 23-24 में और सेमेस्टर के एग्जाम में। ठीक है, थैंक यू क्लास।